जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। आज बात एक ऐसे सिंगर की जिनके गाए रूहानी गीतों ने दिल के आखिरी छोर तक दस्तक दी। इन्हें दुनिया रूप कुमार सिंह राठौड़ के नाम से जानती है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। इस गायक ने अपने दिलकश अंदाज वाले इश्क के गीतों के जरिए बेशुमार शोहरत बटोरी, लेकिन अपनी माशूका के इश्क ने इन्हें जिल्लत और बदनामी भी खूब दिलाई। तेरे लिए हम हैं जी। जितना खूबसूरती से इन्होंने देशभक्ति गाने गाए, उससे बेहतरीन अंदाज में इश्क की पेशकश को बयां करते हुए बताया कि अपनी मोहब्बत में रब कैसे दिखता है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। इस सिंगर ने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ बच्चे पैदा होने के बाद रोते नहीं बल्कि गाते थे। खेलने के लिए हाथों में झुनझुने नहीं बल्कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से 60 के दशक में देश के जाने माने ध्रुपद गायक पंडित चतुर्भुज के 5 बेटे हुए, जिसमें 3 देश के दिग्गज गायक और संगीतकार बने। उनके नाम हैं श्रवण राठौड़, विनोद राठौड़ और रूप कुमार राठौड़। इन 3 बच्चों में रूप कुमार तीसरे नंबर पर थे। इनके भाई श्रवण ने 90s के हिंदी म्यूजिक पर राज किया। नदीम सैफी के साथ श्रवण की जुगलबंदी हुई तो 90 के दशक के संगीत जगत में मानो तहलका मच गया। तू शायर है। वहीं दूसरे नंबर के भाई विनोद राठौड़ ने 90s की फिल्मों में तमाम रोमांटिक हिट गाने दिए। नायक नहीं खलनायक। इसके अलावा तीसरे भाई यानी रूप कुमार राठौड़ ने एक प्लेबैक सिंगर के साथ ही मशहूर गजल गायक और म्यूजिक कंपोजर के रूप में पुख्ता पहचान बनाई। यकीनन देश के मशहूर सिंगर्स की फहरिस्त में शुमार एक ऐसा गायक जिन्होंने अपनी मखमली आवाज से लोगों के बीच में एक अलग मुकाम पाया, जिनके गानों को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आँखें तेरी कितनी हंसी। रूप कुमार ने फिल्मों के लिए ज्यादा तो नहीं गाया, लेकिन जितने भी गाने गाए उनकी खुशबू से आज भी जमाना महकता है। इन्होंने लाइव कॉन्सर्ट्स और अपनी एल्बम्स से लोगों के दिलों पर राज किया। मुझे मोहब्बत सी हो गई है। कम लोग ही जानते होंगे कि रूप कुमार गजल गायक या सिंगर बाद में बने। पहले ये एक जाने माने तबला वादक रहे, जिन्होंने अनूप जलोटा, पंकज उधास समेत कई दिग्गज गायकों के लिए तबला बजाया और तमाम देशों में उनके साथ स्टेज परफॉर्मेंस दी। तेरे लिए हम हैं जी। इसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ तबला बजाना छोड़ दिया और लंदन चले गए। इश्क मोहब्बत के चक्कर में कैसे इस सिंगर को दुनिया भर में खूब बदनामी झेलनी पड़ी और लोगों ने क्यों यहाँ तक कह डाला कि रूप कुमार ने प्यार के लिए सारी हदें पार कर डाली। इसकी वजह जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। दबी दबी सांस में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा। साथ ही बताऊंगी कि अनूप जलोटा से संगीत सीखते सीखते कैसे इन्होंने उनकी पत्नी को अपने प्यार में गिरफ्तार किया और इन पर अपने ही गुरु अनूप जलोटा की पत्नी को भगाकर शादी करने का आरोप लगा। साथ ही बात होगी कि इस वाकये के बाद अनूप जलोटा ने कैसे रूप कुमार का करियर बर्बाद करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इसके बावजूद क्यों वो रूप कुमार को नामी सिंगर बनने से नहीं रोक पाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। और अंत में जानेंगे कि कैसे संगीतकार लक्ष्मीकांत ने इनके बड़े भाई श्रवण राठौड़ की खुन्नस रूप कुमार से निकाली। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं रूप कुमार राठौड़ के सिंगर बनने के शुरुआती सफर के बारे में। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। इसकी झनकार में दिल का आराम था। रूप कुमार का जन्म 10 जून 1973 को मुंबई में हुआ था। इनका ताल्लुक राजस्थान से है। दरअसल रूप कुमार राठौड़ का परिवार ढोली जाति से है,
जो राजस्थान में वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए जानी जाती है। इनके पूर्वज सिरोही के राजाओं के दरबार में गाने बजाने का कार्य करते थे। समय के साथ इनके दादा मुंबई आ गए, जो शानदार संगीतज्ञ थे। उन्होंने अपने परिवार को मुंबई में ही सेटल कर दिया। उनके बेटे और रूप के पिता पंडित चतुर्भुज ध्रुपद शैली के मशहूर गायक बने, जो मुंबई में ही लोगों को संगीत की शिक्षा भी देते थे। अपने बच्चों के अलावा उन्होंने 3000 से ज्यादा लोगों को संगीत का प्रशिक्षण दिया। उनसे सीखने वालों में संगीतकार कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंकज उधास और सदाशिव पवार जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। इनके तीनों बेटे श्रवण, विनोद और रूप अपने पिता से ही म्यूजिक सीखते थे। वो मेरी मोहब्बत का गुजरा ज़माना। रूप कुमार राठौर की संगीत में पहली संगत तबला से हुई। पिता ने ही इसके लिए इन्हें प्रेरित किया। अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, शांता प्रसाद, जाकिर हुसैन आदि उस समय के जितने भी बड़े तबला वादक थे, सबको देख सुनकर ही रूप ने तबला बजाना सीखा। इसमें पारंगत हुए तो रूप कुमार तबला वादक के रूप में अनूप जलोटा के साथ काम करने लगे। जलोटा के ऐसी लागी लगन, जग में सुंदर है दो नाम, रंग दे चुनरियां जैसे मशहूर भजनों में रूप कुमार ने ही तबला बजाया है। रंग दे चुनरिया। इसके अलावा पंकज उधास की गजलों मसलन घुंघरू टूट गए, जरा आहिस्ता चल, सोने जैसा रंग है तेरा में जो तबला सुनाई देता है, उसकी बेहतरीन थाप भी रूप कुमार की ही है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। रूप कुमार जब अनूप जलोटा की टीम में काम करते थे तो उनके घर आना जाना पड़ता था। इसी दौरान उनकी जान पहचान अपने गुरु यानी अनूप जलोटा की पत्नी सोनाली सेठ से हो गई। गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाली सोनाली खुद भी एक अच्छी सिंगर थीं। इस दौरान अनूप जलोटा और सोनाली के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रूप कुमार और सोनाली की दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। पति के पीठ पीछे पत्नी और रूप कुमार प्यार में सारी हदें पार करने लगे। इस दौरान सोनाली पैसे रुपए समेत हर तरह से रूप कुमार की मदद करने लगी, क्योंकि अब तक राठौड़ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि परिवार में वो कमाने वाले एकमात्र सदस्य थे, क्योंकि उनके भाइयों का करियर अभी शुरू नहीं हुआ था। तुम जुदा हो गए हमें। रूप कुमार ने जब सोनाली को अपने गाने के पैशन के बारे में बताया तो उन्होंने इनसे तबला छोड़कर सिंगर के तौर पर करियर बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तुम अच्छा गाते हो, तुम्हें उस्ताद से संगीत सीखना चाहिए, ट्यूशन की फीस मैं दूंगी। फिर रूप कुमार ने किराना घराने के उस्ताद नियाद अहमद से संगीत सीखना शुरू किया। 1984 में अनूप जलोटा की मंडली छोड़ राठौड़ अब खुद अपने शो करने लगे, जिसमें वो गाते थे। उनके इस फैसले से रूप कुमार के पिता समेत हर कोई नाराज था। उनके पिता को लगता था कि बेटे पर किसी ने काला जादू कर दिया है, जिसके चलते वो इस तरह के फैसले ले रहा है। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन रूप नहीं माने। वो गायकी में नाम रोशन करके पिता का दिल जीतना चाहते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तक अनूप जलोटा को पत्नी और रूप कुमार के बीच के रिश्तों की भनक लग चुकी थी। 1984 की बात है। अनूप अमेरिका में एक शो करने जा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी सोनाली से भी साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि वो अक्सर इस तरह के फॉरेन कॉन्सर्ट्स में उनके साथ जाती भी थीं और परफॉर्म भी करती थीं। लेकिन इस बार सोनाली ने बहाना बनाकर अमेरिका जाने से मना कर दिया। इसकी वजह थी सोनाली का रूप कुमार के साथ अफेयर। उधर अनूप जलोटा अमेरिका गए और इधर उनकी पत्नी सोनाली घर छोड़कर अलग रहने चली गईं। इस बात की खबर जब अनूप जलोटा को लगी तो हंगामा मचना ही था। लेकिन इधर सोनाली और रूप कुमार अपने प्यार के लिए सब कुछ झेलने को तैयार थे। प्यार में छुप छुप के मिलने का मजा। अखबारों और मैगजीन्स में इसकी खूब खबरें छपी। पूरी इंडस्ट्री में ये चर्चा होने लगी कि चेले ने गुरु के साथ विश्वासघात किया है। रूप कुमार को वाइफ स्नैचर, पीठ में छुरा घोंपने वाला और धोखेबाज समेत तरह तरह की उपाधियां दी गईं। रूप कुमार के घर वाले भी इस खबर से बहुत आहत थे। अनूप जलोटा ने पूरी इंडस्ट्री में खुला ऐलान कर दिया कि रूप कुमार को कोई काम ना दे। इसके लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश भी की।
रूप कुमार और सोनाली को भी लग रहा था कि अब उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। इसके अलावा परिवार वालों का दबाव, गॉसिप और बदनामी अलग परेशान कर रही थी। इसलिए दोनों ने देश छोड़कर लंदन जाकर कुछ समय वहीं रहने का विचार बना लिया। वो हमें और भी याद आने लगे। दोनों का प्लान था कि ये दिन में बच्चों को म्यूजिक ट्रेनिंग देंगे और रात में गाने का रियाज करेंगे, और जब मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा तो इंडिया वापसी करेंगे। 26 जनवरी 1985 को दोनों लंदन चले गए। रूप कुमार ने गुलाम अली, मेहंदी हसन, पंकज उधास, अनूप जलोटा और अपने पिताजी की गायकी सुन सुनकर 2 महीने में खुद को तैयार किया और लंदन में ही कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। कुछ पैसे इकट्ठा हुए और मामला थोड़ा शांत हुआ तो दोनों ने अप्रैल 1985 में मुंबई वापसी कर ली। आग पानी में लगाने। मुंबई लौटकर रूप कुमार ने पिता को लंदन में किए अपने कुछ कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई तो वो बहुत खुश हुए। तब उन्हें लगा कि बेटा सिंगिंग में करियर बनाने के लिए वाकई सीरियस है। उन्होंने रूप के हाथों में तानपुरा थमा दिया और फिर एक बच्चे की तरह रेगुलर उन्हें सिखाने लगे। साल 1986 में म्यूजिक इंडिया के बैनर से रूप कुमार का पहला एल्बम परवाज आया और वो जबरदस्त हिट रहा। मुस्कुराने का एक बहाना। जनवरी 1987 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जो राठौड़ के लिए दोहरा झटका था। एक तो पिता के रूप में और दूसरा गुरु के तौर पर उन्हें खो देना। खैर, इसी साल सोनाली सेठ ने भी अपना पहला गजल एल्बम आगाज रिलीज किया। साल 1987 में ही सोनाली और रूप कुमार ने सगाई कर ली और आखिरकार 4 साल तक इस रिश्ते को छुपाने की कोशिश के बाद 1989 में शादी कर ली। तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। रूप कुमार बताते हैं कि परिवार में सोनाली के कदम पड़ते ही सबके सितारे बुलंद हो गए। इसी के बाद नदीम और श्रवण की सफल जोड़ी बनी। इसके अलावा भाई विनोद राठौड़ को भी फिल्मों में गाने मिलने शुरू हो गए। साथ ही उनका खुद का करियर भी आगे बढ़ने लगा। रूप कुमार को फिल्मों में गाने ना मिले, इसके लिए अनूप जलोटा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन रूप को आखिर कैसे ब्रेक मिला, इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। गुलों पे ला। दरअसल रूप कुमार एक कार्यक्रम में गा रहे थे। उसमें निर्देशक शशिलाल नायर भी आए हुए थे। 1992 में वो फिल्म अंगार बना रहे थे। उस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार थे। शशिलाल नायर रूप कुमार की गायकी से इम्प्रेस थे, इसलिए उन्हें फिल्म में गाने का प्रस्ताव दिया। इस पर राठौड़ ने कहा कि माफ करिएगा, मुझे फिल्मों में गाने का शौक नहीं है। मैं स्टेज का आर्टिस्ट हूं और गजल गाता हूं। उन्होंने कहा कि तुम पहले ऐसे आर्टिस्ट हो जो फिल्मों में नहीं गाना चाहते। फिल्मों की पहुंच बहुत ज्यादा होती है और इसमें जो गाना है वो भी गजल नुमा ही है। इसके बाद उन्होंने गाने के बोल रूप कुमार को दे दिए और कहा कि गाना याद करके लक्ष्मीकांत जी को सुना देना। उस जगह थाम के दिल पहरों खड़ा रहता हूँ। खैर, पहली बार जब रूप कुमार लक्ष्मीकांत से मिलने गए तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर 2.5 घंटे बैठाया गया और बाद में उनके सेक्रेटरी ने कह दिया कि आज लक्ष्मी जी बिजी हैं, अगले हफ्ते आइए। फिर अगले हफ्ते भी गए तो 3-4 घंटे बैठाया गया, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तीसरी बार गए तो लक्ष्मीकांत से मुलाकात तो हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि आज बहुत थक गया हूं, परसों आना। 6वीं बार जब रूप कुमार मिलने गए तो लक्ष्मीकांत ने उन्हें सेटिंग रूम में बुलाया और जाते ही उन्हें एक पत्रिका दिखाई, जिसमें फ्रंट पेज पर नदीम श्रवण की फोटो छपी थी और अंदर एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जमाना चला गया, इसलिए उन्हें पैकअप करके गांव चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे भाई ने मेरे बारे में क्या लिखवाया है और तुम मेरे पास काम मांगने आए हो, तुम्हें कैसे काम दूं? रूप कुमार ने कहा कि मैं श्रवण का भाई जरूर हूं, लेकिन काम को लेकर मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। इस दौरान महेश भट्ट भी वहीं बैठे थे। इस नए सिंगर के समर्थन में भट्ट साहब ने एक बेहतरीन बात कही। उन्होंने लक्ष्मीकांत से पूछा कि आपके जमाने में टॉप म्यूजिक डायरेक्टर कौन था? लक्ष्मी जी ने शंकर जयकिशन का नाम लिया। फिर महेश भट्ट बोले कि इस तरह की खबरें क्या आपके जमाने में भी छपती थीं? तब लक्ष्मीकांत ने हाँ में जवाब दिया
और इस बात को स्वीकार किया कि इस तरह के आर्टिकल पहले भी खूब छपते थे। तब महेश भट्ट ने समझाया कि इस आर्टिकल का मतलब ये हुआ कि आप अभी भी नंबर 1 हैं। फिर लक्ष्मीकांत को ये बात समझ में आई और उन्होंने रूप कुमार से कहा कि अभी तुम जाओ, बाद में तुमको बुलाऊंगा। तेरी याद में रातें। इसके बावजूद लक्ष्मीकांत ने रूप कुमार को नहीं बुलाया और इस गाने के लिए अमित कुमार को फाइनल कर लिया। इस गाने की रिकॉर्डिंग लता जी के साथ होनी थी। तय वक्त पर अमित कुमार नहीं आए और रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। इस पूरे वाकये की जानकारी जब रूप कुमार ने निर्देशक शशिलाल नायर को दी तो वो लक्ष्मीकांत को फोन कर उन पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपसे 10 बार मिलकर गया, आपने एक बार भी इसे सुना तक नहीं। आपने अमित कुमार के बारे में बोला, मैं मान गया, लेकिन अभी अमित कुमार नहीं आए तो इसे एक बार बुलाकर माइक पर सुन तो लीजिए। इसके बाद लक्ष्मीकांत वे रूप कुमार को महबूब स्टूडियो बुलाया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, लक्ष्मीकांत इनकी आवाज सुनकर दंग रह गए। वो इतने खुश हो गए कि रूप कुमार को गले लगा लिया। लक्ष्मीकांत को एक नई आवाज मिल चुकी थी। कई वजहों से इस गाने को फिल्म में शामिल तो नहीं किया जा सका, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल कैंप में रूप कुमार को एंट्री जरूर मिल गई। रूप कुमार के उस पहले गाने के बोल थे, इतनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात गुजर जाती है। जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है। इसके बाद रूप कुमार को महेश भट्ट ने 1993 की अपनी फिल्म गुमराह में मौका दिया, जिसमें उन्होंने संजय दत्त के लिए मैं तेरा आशिक हूं गाया था। ये गाना सुपरहिट हुआ। इसके बाद महेश भट्ट ने 1995 में अपनी अगली फिल्म नाजायज में उनसे एक ऐसा गाना गवाया जो बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में गाया ये गाना था बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, जिसे उन्होंने कुमार सानू के साथ गाया था। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं। इस गाने के बाद एक सिंगर के तौर पर रूप कुमार को बड़ी पहचान मिली। इसी गाने के बाद उन्हें कई फिल्मों में गाने के मौके मिले। 1996 की फिल्म प्रेम ग्रंथ के बाद निर्देशक जेपी दत्ता ने इन्हें अपनी फिल्म बॉर्डर में संदेशे आते हैं और तो चलूं गाने का मौका दिया। इस फिल्म में अपने दोनों ही गानों से उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई उनकी आवाज में ऐसा जादू है जो हर किसी पर असर करता है। ये दोनों ही गाने उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुए। बॉर्डर फिल्म के इन गानों को लेकर एक दिलचस्प कहानी भी बताई जाती है। रूप कुमार ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जेपी दत्ता लंबे समय से उनके पारिवारिक मित्र रहे हैं और जब उन्होंने अनु मलिक से बॉर्डर का गाना संदेशे आते हैं गवाने के लिए कहा तो वो आनाकानी करने लगे। उनके दिमाग में शायद कोई और सिंगर था, लेकिन जेपी दत्ता ये गाना सिर्फ रूप कुमार और सोनू निगम से गवाना चाहते थे। खैर, किसी तरह संदेशे आते हैं कि रिकॉर्डिंग पूरी हुई। कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। इसके बाद अनु मलिक ने अगले गाने तो चलूं की एक बहुत ही मुश्किल धुन तैयार की और जेपी दत्ता से फोन करके कहा कि आप रूप कुमार को भेज दीजिए, उनसे एक और गाना गवाना है। रूप कुमार को जब जेपी दत्ता ने फोन कर ये बात बताई तो वो हैरान हुए। दरअसल अनु मलिक को लगा था कि जिस तरह की धुन उन्होंने रूप कुमार के लिए तैयार की है वो इसे पक्का नहीं गा सकेंगे। राठौड़ ने एक इंटरव्यू में मजाक करते हुए कहा था कि तो चलूं की धुन वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण थी। इसके लिए जब बुलाया गया तो मुझे इसलिए हैरानी हुई क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि अनु मलिक को संदेशे आते हैं कि रिकॉर्डिंग के दौरान मेरी आवाज वाकई पसंद आ गई थी या फिर उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए इतनी मुश्किल धुन तैयार की थी। खैर, इस गाने ने रूप कुमार को बॉलीवुड में एक बड़ी पहचान दिलाई, जिसके लिए वो आज भी अनु मलिक को धन्यवाद करते हैं। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा इस गाने की कामयाबी का ही नतीजा रहा कि अब वो बॉलीवुड के बहुत डिमांडिंग प्लेबैक सिंगर बन गए। 1998 में करीब और हीरो हिंदुस्तानी के अलावा साल 1999 में रूप कुमार ने करीब 1 दर्जन फिल्मों में गाने गाए, जिसमें हम साथ साथ हैं, गॉडमदर, लावारिस, हुतुतू, इंटरनेशनल खिलाड़ी, सरफरोश, दिल लगी तक्षक
और होगी प्यार की जीत जैसी फिल्में शामिल रहीं। इनमें इनके गाए कई गाने जबरदस्त हिट रहे। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग से इतर रूप कुमार देश दुनिया में अपने कॉन्सर्ट्स और म्यूजिक एल्बम्स पर ज्यादा फोकस करते थे। उनके पहले एल्बम परवाज की कामयाबी के बाद इसका दूसरा संस्करण भी लॉन्च हुआ। शादी के बाद इन्होंने अपनी पत्नी सोनाली राठौड़ के साथ कई एल्बम्स लॉन्च किए। प्यार में छुप छुप के मिलने का मजा। इसके अलावा उन्होंने मशहूर एल्बम वादा में अपनी आवाज दी। साथ ही पंडित शिव कुमार शर्मा के बेहतरीन और कामयाब एल्बम नज्म में भी गाने गाए, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर के साथ एक मीरा भजन गाया। इसका संगीत हृदयनाथ मंगेशकर ने तैयार किया था। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। रूप कुमार क्रिएटिव और क्वालिटी वर्क में यकीन रखते हैं। यही वजह रही कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों के साथ कई एल्बम्स किए। इसमें प्रसिद्ध तबला वादक त्रिलोक गुर्तु भी शामिल हैं, जिनके साथ उन्होंने एक जैज एल्बम किया। खूबसूरत कविताओं के भी वो बेहद शौकीन हैं। अपने करियर में राठौड़ ने अब तक गालिब, मीर तकी मीर, कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी के अलावा मीराबाई, तुलसीदास, संत तुकाराम और कबीर जैसे संतों की बहुत सारी रचनाओं को अपनी आवाज से सजाया है। ज़मीं है रह गुज़र तेरे मेरे वास्ते। 2000 के दशक में रूप कुमार राठौड़ ने 50 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज दी, जिनमें गजगामिनी, रहना है तेरे दिल में, अनवर, लाइफ इन अ मेट्रो, लंदन ड्रीम्स तनु वेड्स मनु, कॉफी हाउस, वीर ज़ारा, अरमान, जिस्म और अग्निपथ जैसी फिल्में शामिल हैं। आँखें तेरी इतनी हंसी। रूप कुमार और उनकी पत्नी सोनाली राठौड़ साल 2009 में 9X चैनल पर प्रसारित म्यूजिकल शो मिशन उस्ताद के विजेता रहे, जो उनके करियर की बड़ी उपलब्धि में से एक है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में कई बड़े सिंगर्स ने जुगलबंदी की थी। दिलरुबा भी जा। जहां एक और बॉलीवुड में हमेशा से नेपोटिज्म के आरोप लगते रहे हैं, वहीं सगे भाई श्रवण के दिग्गज संगीतकार होने के बावजूद रूप कुमार ने उनसे कभी मदद या काम नहीं मांगा। इस बात का अंदाजा सिर्फ इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने नदीम श्रवण के लिए मात्र 4 गाने ही गाए। दुनिया का हर बंधन शायद टूट भी जाए। सबसे ज्यादा हिट गाने उन्होंने अनु मलिक के लिए गाए। अपने करियर में तमाम संगीतकारों के साथ रूप कुमार ने काम किया। दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा के साथ उन्हें फिल्म शिवा में गाने का मौका मिला, जबकि AR रहमान के साथ उन्होंने गोविंद निहलानी की फिल्म तक्षक में एक गाना गाया था। उनकी गायकी से तब रहमान इतने खुश हुए थे कि एयरपोर्ट तक खुद इन्हें ड्रॉप करने आए थे। खामोश रात, सहमी हवा। एक टाइम ऐसा था जब इस दिग्गज गायक और संगीतकार के पास अक्सर लोग फिल्मों में गाने का ऑफर लेकर आते थे, लेकिन अब करीब 1 दशक से उनके पास फिल्मों में गाने के बुलावे नहीं आते। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए उन्होंने आखिरी गाना साल 2014 की फिल्म रंग रसिया में गाया था। काहे सताए रे पिया, काहे बॉलीवुड से दूरी की वजह पर बात करते हुए रूप कुमार राठौड़ कहते हैं कि पुराने दौर के सारे गायक अब बैकसीट पर आ गए हैं। इसकी वजह के तौर पर वो नए सिंगर्स को देखते हैं, जिन्हें संगीतकार ज्यादा मौके देना चाहते हैं। ये ज़मीं है रह गुज़र तेरे मेरे वास्ते। भले ही बॉलीवुड से रूप कुमार राठौड़ दूर हैं, लेकिन कॉन्सर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आज भी वो अपने चाहने वालों का दिल जीत लेते हैं। एक सिंगर के तौर पर संगीत की दुनिया में दिए योगदान के लिए रूप कुमार को आने वाली पीढ़ियां याद करती रहेंगी। उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूं। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।